देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज जून 14 तारीख रविवार। चलंतु नजर पकेइबा देश विदेशर 30टी बड़ खबर उपरे। नंबर 1, लिखित भावे बाध्यतामूलक हेब घर भड़ा चुक्ति। राज्य सरकार सहरांचल में घर भड़ा व्यवस्था रे बड़ संस्कार आनिबाकु जाउछंती। सरकारक एही बड़ पदक्षेप द्वारा 59 वर्षर पुराणा आईन बदलिबो। एणिकी घर मालिक माने मौखिक नुहे बरं लिखित भावे घर भड़ा चुक्ति करिवे। घर भड़ा चुक्ति लिखित भावे बाध्यतामूलक हेबो। चुक्तिनामा स्वाक्षर पर 2 मास मध्य थाना पंजीकरण कराजिबो। एथिपाई सरकार एक ऑनलाइन पोर्टाल खोलिबे। एही पोर्टाल रे समस्त भड़ा चुक्ति पंजीकृत हेबो। एने ओडिशा सहरांचल भड़ा नियंत्रण अधिनियम 2026 रो चिठा प्रकाश पाइछि। सहरांचल रे घर भड़ा आईन 2026 रे 1967 और 1974 रो आईन रे जो संशोधन करा जाइछि ताहा फଳରେ सरकारଙ୍କ निकटରେ ଘର ମାଲିକ ଓ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ରହିବ। ନମ୍ବର 2, ଆସାମର ଜୋରହାଟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ଶନିବାର ଦିନ ଆସାମର ଜୋରହାଟରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଘାଟିରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବାୟୁସେନା ଘାଟିରେ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ଏକ AN-32 ପରିବହନ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବିମାନଟି 2 ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। AN-32 विमान सामरिक बाहिनी पई लॉजिस्टिक उपकरण एवं अन्य जरूरी सामग्री परिवहन पई व्यवहृत होइथाए। एही घटना रे 5 जवान शहीद होइतिबा वायुसेना पक्षरु कहजाइछि। तेबे सौभाग्यवशतः को पायलट बंची जाइछंती। नंबर 3, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ हेबे परवर्ती सेना मुख्य। भारतीय सेना भितर एक बड़ नेतृत्व परिवर्तन चली। केंद्र सरकार परवर्ती सेना मुख्य भाव में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को नियुक्ति देवाई आनुष्ठानिक भाव में घोषणा करिसेंती। प्रतिरक्षा क्षेत्र में दीर्घ एवं विशिष्ट अभिज्ञता थिबा लेफ्टिनेंट जनरल सेठ जून 30 तारिख में तांकर नूतन दायित्व ग्रहण करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठों कार्यकाल 31 अगस्त 2028 पर्यंत रहिबो। नंबर 4, नीट यूजी पुनः परीक्षा प्रश्नपत्र लीक दाबी संपूर्ण मिथ्या, सरकारी स्पष्टीकरण जारी। आसंता जून 21 तारिख में देशव्यापी अनुष्ठित हेबाकु थिबा नीट यूजी पुनः परीक्षार प्रश्नपत्र पुणी थरे लीक हो जाइथिबा नै सोशल मीडिया रे व्यापक गुजब प्रसारित हेबारे लागिछि। तेबे भारत सरकार प्रेस इनफर्मेशन ब्यूरो फैक्ट चेक यूनिट एही दाबी को संपूर्ण रूपे प्रत्याख्यान करने सह यहाकु संपूर्ण मिथ्या और भ्रमात्मक बोली स्पष्ट करिछि। परीक्षा पई आउ मात्र प्राय गोटे सप्ताह समय बाकी थिबा बेले परीक्षार्थी और अभिभावकों मध्य सृष्टि होइतिबा द्वंद्व को दूर करबा पई सरकारक पक्षरु एही तुरंत स्पष्टीकरण दिया जाइछि। नंबर 5, डीजी पद पई 2 ओडिया आईपीएस। डीजी पाहिया पई केंद्रीय एम्पानेलमेंट रे 33 जन आईपीएस अधिकारी को मनोनीत करा जाइछि। एही तालिका रे ओडिया कैटेगर 2 जन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी स्थान पाइथिबारु राज्य पुलिस महल रे खुशीला लहरी देखा देइछि। तालिकार प्रथम स्थान रे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डॉक्टर सुधांशु षडंगी रहिछंती। तांकु डीजी पदवी पई केंद्रीय मंजूरी मिलिथिबा बेले यह तांको दीर्घ प्रशासनिक पुलिस सेवार स्वीकृति बोली मने करा जाउछि। सेहिपरि ओडिया कैटेगर आउ जणे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पद्मकर एस रणपी से मध्य डीजी पाहिया पई योग्य विवेचित होइछंती। नंबर 6, जख्मा रोगी एवं परिवार सदस्यों को पोषणयुक्त खाद्य जोगैब एमसीएल। रायगढ़ जिले में प्रधानमंत्री जख्म मुक्त भारत अभियान रे जख्मा रोगी मानक पोषणयुक्त खाद्य जोगैबाई जिला प्रशासन सह महानदी कोटफिल्ड लिमिटेड मध्य एमओयू स्वाक्षरित होइछि। जिलार चिन्हट समस्त जख्मा रोगी एवं परिवारर 3 जन सदस्यों एमसीएल पुष्टिकर खाद्य व्यवस्था करने को सहायतार हाथ बढ़ाई। सेथिपाई एमसीएल जिले में चिन्हट होइतिबा समस्त रोगी एवं 3 संपर्कियों खाद्य बाबद हेउतिबा आर्थिक खर्च वहन करिबो बोली जणा पड़िछि। नंबर 7, मिथोस 5 उपरे अमेरिकार कटकणा, अन्य देश व्यवहार करिपारिबेनी। सारा विश्व में चहड़ सृष्टि करिथिबा अत्याधुनिक एआई टूल मिथोस 5 को अमेरिका बाहरर कौनसी देश व्यवहार करिपारिबे नाही। जातीय सुरक्षा को नजर रखी एआई संस्था आंथ्रोपिकर शक्तिशाली मॉडल गुड़िक उपरे अमेरिका सरकार कटकणा लगेइछंती। फाबल 5 एवं मिथोस 5 मॉडल रप्तानी को निषिद्ध करा जाइछि। फଳରେ ଏହି मॉडल को अन्य कौनसी देशर ग्राहक व्यवहार करिपारिबे नाही। सेथिबेई कंपनी दुख प्रकाश करिछि। खूब शीघ्र समस्यार समाधान करिबा लागि उद्यम करा जाउथिबा कंपनी पक्षरु कह जाइछि। नंबर 8, 6650 कोटीर आईपीओ आनिबो प्रिजिम, सेबी देला मंजूरी। हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी फार्म वेयर पेरेंट कंपनी प्रिजिम यार प्रस्तावित इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पई भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ठारू अनुमोदन हासिल करिथिबा जणा पड़िछि। कंपनी डिसेंबर 2025 रे सेबी निकट में ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रस्पेक्टस दाखल करिथिला। गत वर्ष डिसेंबर 20 रे आयोजित एक साधारण बैठक में
अंशधारकों मंजूरी मिलिबा परे एही फाइलिंग करा जाइथिला। एही आईपीओ माध्यमरे 6650 कोटी टंका पर्यंत पांठी हासिल लक्ष्य रखाଯାଇଛି। नंबर 9 फ्रांस स्लोभाकिया गस्तरे मोदी G7 सम्मेलन रे जोग देबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्ताहव्यापी फ्रांस एवं स्लोभाकिया गस्त आज आरंभ होईछि। एही गस्त अवसर में मोदी G7 सम्मेलन में जोग देबे एवं विभिन्न वैषयिक प्रसंग में विश्व नेता सह द्विपाक्षिक आलोचना करिवे। फ्रांस एवं स्लोभाकिया गस्त पई आज देशर उड़ाण करने समय मोदी कहिथिले फ्रांस भारतर रणनीतिक दृष्टिकोण रे एक स्वतंत्र स्थान ग्रहण करिछि। तेबे 1993 स्लोभाकिया को स्वाधीनता मिलिबा परे प्रथम थर पई जणे भारतीय प्रधानमंत्री एही राष्ट्र को गस्त करुछंती। मोदी कहिसंती से स्लोभाकिया राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी एवं प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को ब्रिटिश सलाबारे भेटिबे। नंबर 10 गल्फ राष्ट्रक हस्तक्षेप पर आक्रमणरू ओहरिले ट्रंप। ईरान उपर एक बड़ धरणर सामरिक आक्रमण करने प्रस्तुत होता अमेरिका प्रशासन काली शेष मुहूर्त में निज निष्पत्ति ओहरी जाइछि। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंपक यह हठात नीति परिवर्तन पछरे उपसागरीय देशगुड़िकर गुरुत्वपूर्ण कूटनैतिक हस्तक्षेप रही जमापड़ी। आंचलिक नेतामानक सक्रिय प्रयास ही अमेरिका को यह बड़ युद्ध निष्पत्ति निवृत्त करिछि। गतकाली राष्ट्रपति ट्रंप ईरान उपर भयंकर आक्रमण आरंभ होगा जाउथबा कहिथिले। एही बयान पर समग्र विश्व में युद्धर आशंका तेजिथिला। तेबे स्थिति नियंत्रण करने कतर अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी एवं यूएई राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहिया सीधासलख ट्रंपଙ୍କ सह आलोचना करथिले। नंबर 11 जून 17 रे फ्रांस रे मोदी ट्रंपଙ୍କ साक्षात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जून 17 तारिख में फ्रांस रे G7 शिखर सम्मेलन अवसर में परस्पर को भेटी द्विपाक्षिक आलोचना करिवे बोली शनिवार व्हाइट हाउस पक्षरु कहुଯାଇଛି। बैठक में भारत अमेरिका वाणिज्य चुक्ति पर आलोचना हो पारे। फेब्रुआरी 2025 पर 16 मास पर दुई राष्ट्र मुख्य परस्पर को भेटिबे। नवेम्बर 2024 अमेरिका राष्ट्रपति निर्वाचन में ट्रंपଙ୍କ विजय पर मोदी अमेरिका गस्तरे जाइथिले। फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोनଙ୍କ निमंत्रण क्रमे मोदी जून 16 और 17 रे G7 शिखर सम्मेलन में अंशग्रहण करिवे। नंबर 12 जामिन पर दिल्ली कोर्ट गले उमर खालिद और शर्जिल इमाम। 2020 दंगा बृहत षड्यंत्र मामला रे उमर खालिद एवं शर्जिल इमाम दिल्ली रे को कोर्ट रे नूतन जामिन आवेदन करिसंती। एही मामला रे सेमानक जवाब रखिबाकू कोर्ट दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करिसंती। कारकोडुमा कोर्टर अतिरिक्त सेशन जज डॉक्टर सुमेध सेठी पुलिस को जवाब रखिबाकू निर्देश देवा सहित मामलार परवर्ती शुणाणी जुलाई 4 तारिख में करने को कहिसंती। उभय अभियुक्त बेआईन कार्यकलाप आईन एवं अन्यान्य दंड व्यवस्था अनुଯାयी पंजीकृत मामला रे नियमित जामिन आवेदन करुछंती। खालिद एवं इमामर जामिन नामंजूर करने पूर्व सुप्रीमकोर्ट देइथिबा राय रे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ग्रहण कर जाइथिबा व्याख्या उपरे यार एक खंडपीठ प्रश्न उठाइबा परे ए नूतन जामिन आवेदन करा जाइछि। नंबर 13 सीमांत जिला उपरे अध्ययन करने जनसंख्यागत परिवर्तन कमिटी को निर्देश। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह शनिवार जनसंख्यार परिवर्तन संपर्कित उच्चस्तरीय कमिटी को एक गुरुत्वपूर्ण निर्देश क्रमे सीमांत जिलागुड़िकर जनसंख्यागत परिवर्तनर ढांचा उपरे अध्ययन करने को कहिसंती। कमिटी बैठक में अध्यक्षता करी शाह अवैध प्रवास एवं अन्यान्य अप्राकृतिक कारण जोगु हेउतबा परिवर्तनर मूल्यांकन पई सीमावर्ती अंचल मेट्रो सहर एवं शिल्प सहर गुड़िक परिदर्शन करने को कहिथिले। अवैध अनुप्रवेश एवं अन्य कारण जोगु भारत में देखा जाउथिबा जनसंख्यागत परिवर्तन उपरे समीक्षा करिबा और चैलेंज गुड़िकर समाधान करने को परामर्श देवाकू अमित शाह कमिटी गठन करिसंती। नंबर 14 पाकिस्तान को राजनाथ सिंह को कड़ा चेतावनी। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान को एक कड़ा वार्ता दे कहिसंती जे आतंकवाद को प्रश्रय देउथिबा लोकन को सिंधु नदीर पानी दियाजिबो नाही। प्रतिरक्षा मंत्री स्पष्ट भाव में कहिसंती जे भारत जानिछि जो माने शांतिर भाषा बुझंती नहीं सेमानकु किपरि जवाब देबाकू हेबो एवं पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को संपूर्ण बंद न करिबा पर्यंत जड़बंटन चुक्तिनामा स्थगित रहिबो। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैदराबाद रे एक बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित करी ऑपरेशन सिंदूर एवं पहलगाम आतंकवादी आक्रमण पर सिंधु जल चुक्ति रद्द कराजिबा विषय उल्लेख करिसंती। नंबर 15 चामेलिन को मेडिकल रे भेटिले पीसीसी सभापति। केन्द्रापड़ा जिला महाकाड़पड़ा ब्लॉक अधीन तिखिरी सरपंच चामेली ओझा को दुर्व्यवहार और माड़ घटना को नहीं राजनीति जोर धरी। काली जिला कांग्रेस महाकाड़पड़ा थाना आगे धारणा बसीथिबा बेले अपराह्न पीसीसी सभापति भक्तचरण दास केन्द्रापड़ा पहुंची जिला मुख्य डाक्तरखाना रे असुस्थ चामेली ओझा को भेटी तांको स्वास्थ्यावस्था पचारि बुझिसंती। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित आलोचना करने सह उत्तम चिकित्सा पई कटक बड़ मेडिकल किंबा एम्स को स्थानांतरित करने परामर्श देइसंती। नंबर 16
30 ଦେଶରେ 120ରୁ ଅଧିକ ଗୁପ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୋଲେବ୍ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଉଛି ଆମେରିକା। ଆମେରିକା ଜାତୀୟ ଗୁପ୍ତଚର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତୁଳସୀ ଗାବାର୍ଡ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ 120ରୁ ଅଧିକ ଜୈବିକ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ବା ବାୟୋଲେବ୍କୁ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଉଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ଡକୁମେଣ୍ଟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଏହି ସୂଚନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଶାସନର ନୀତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଛି। ଜାତୀୟ ଗୁପ୍ତଚର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଏହି ବାୟୋଲେବ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗେନ୍ ଅଫ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଗବେଷଣା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କୀଟାଣୁ DNA ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବାୟୋଲେବ୍ଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବନିମ୍ନ ତଦାରଖ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 23 ଏମ୍ସ ଭୋପାଳରେ ନର୍ସ ଫର୍ମାଲିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ପରେ କର୍କଟ ପୀଡ଼ିତ 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ। ଭୋପାଳ ଏମ୍ସରେ ନର୍ସ ଜଣେ ରକ୍ତ କର୍କଟ ପୀଡ଼ିତ 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁଙ୍କୁ ଫର୍ମାଲିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଫର୍ମାଲିନ୍ ମାନବଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବାୟୋପ୍ସି ନମୁନା, ଟିସ୍ୟୁ ଓ ମୃତ ମାନବ ଶରୀର ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଏହି ରସାୟନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ନର୍ସଙ୍କ ଏହି ଘାତକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 24 ଦକ୍ଷିଣ ଲେବନାନରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ, ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଦକ୍ଷିଣ ଲେବନାନରେ କାଲି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଲେବନାନର ଟାୟାର ଜିଲ୍ଲାର ମରକେ ପୌରପାଳିକାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରାଏଲିମାନେ କହୁଥିବା ୟେଲୋ ଲାଇନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ସହରରେ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଲେବନାନର 20 ସହର ଏବଂ ଗାଁ ଖାଲି କରିବାକୁ ଇସ୍ରାଏଲି ସେନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘର ଛାଡ଼ି ଜହରାନୀ ନଦୀର ଉତ୍ତରକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 25 ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରେମିକ ଭୀମସେନ ଦାୟୀ, କହିଲେ ଡିସିପି। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି। ପ୍ରେମିକ ଭୀମସେନ ଟୁଟୁଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁବୁ ଯୁବ ଓଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରେମ ଆଡ଼ରେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ କଡ଼ା ବର୍ଣ୍ଣ କହି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କଲେ। କଥାକେ ସମ୍ପର୍କ କାଟିବାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କୁ ଭୀମସେନ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଫୋନ୍ରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବିକଳ ହୋଇ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ବହୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀ ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ଭୀମସେନ ବିବାହ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇ ଧୋକା ଦେଇଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ମରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଭୀମସେନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଯେ ଶେଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଜୀବନ ହରାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 26 ଆମେରିକାର ସ୍ୱପ୍ନର ଶୁଭାରମ୍ଭ, ପାରାଗୁଏକୁ 4 ଗୋଲରେ ହରାଇଲା। ଅନ୍ୟତମ ସହ ଆୟୋଜକ ଆମେରିକା ଚଳିତ ଫୁଟବଲ ବିଶ୍ୱକପରେ ଆଧିପତ୍ୟଭାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଶନିବାର ସକାଳେ ଖେଳିଥିବା ନିଜ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାରାଗୁଏକୁ ଏକତରଫା ଭାବେ 4 ଗୋଲରେ ହରାଇ ଦେଇଛି। ଫଳରେ ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଜେତା ହେବା ଲାଗି ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଚଢ଼ିଛି। ବିଶ୍ୱକପରେ ଆମେରିକାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ। ନମ୍ବର 27 ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବଡ଼ ବିଜୟ। ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପର ନବମ ସଂସ୍କରଣ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମୁକାବିଲାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ 87 ରନ୍ର ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ହରାଇବା ବି ସେମାନଙ୍କ ଖୁସିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ନମ୍ବର 28 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ସେମିରେ ହାରିଲେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ। ଦୁଇଥର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜୟିନୀ ତଥା ଭାରତୀୟ ଲଢ଼ନା ପିଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଅଭିଯାନ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଶନିବାର ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟିନୀ ତଥା ଟପ୍ ସିଡ୍ ଜାପାନର ଆକାନେ ୟାମାଗୁଚି 20-22, 12-21 ସିଧାସଳଖ ସେଟ୍ରେ ହରାଇ ବିଦାୟର ପଥ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 29 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ୍। ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନିତ ଏବଂ ସଫଳ ବ୍ୟାଟର କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଛନ୍ତି। 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟର ପରିଚିତ ନାମ ଥିବା ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଖେଳାଳି ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରି ଖେଳପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଭାବୁକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 30 ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ 7 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ। ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳା କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଧର୍ମଶାଳାର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯାଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅତିଥି ଟିମ୍କୁ ଘରୋଇ ଦଳ 7 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଭାରତ 195 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ 22.5 ଓଭରରେ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ହାସଲ କରିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।